हरियाणा में महाभारत से संबंधित तथ्य। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और ये राजा कुरु के वंशज थे। कौरव और पांडव जो थे वो राजा कुरु के वंशज थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र को ही उस समय पर राजा कुरु का जंगल यानी कुरु जंगाल कहा जाता था और उस समय महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी और महर्षि व्यास के ही आशीर्वाद से अंबिका को धृतराष्ट्र और अंबालिका को पांडु इन पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। महर्षि व्यास के ही आशीर्वाद से धृतराष्ट्र और पांडु इन पुत्रों की प्राप्ति अंबिका और अंबालिका को हुई थी और महर्षि व्यास ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है और इन्हीं के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। भीष्म पितामह शांतनु और गंगा के पुत्र थे। भीष्म पितामह इनका वास्तविक नाम था देवव्रत। अर्जुन ने जब इनका वध किया था तो ये बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। अर्जुन ने जब भीष्म पितामह का वध किया था तो ये बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और बाणों की सैया पर कहां पर लेटे हुए थे तो बाण गंगा तीर्थ स्थल या फिर नरकातारी तीर्थ स्थल जो कुरुक्षेत्र में है वहां पर यह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। कर्ण करनाल को कर्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। करनाल को कर्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है और वहां पर एक झील है कर्ण झील। तो अगर एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में कर्ण झील कहां पर स्थित है तो करनाल में स्थित है। बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। बर्बरिक ये शीश के दानी भी थे और यह भीम और हिडंबा के पोते थे और घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरिक। अभिमन्यु अभिमन्यु जो है वो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। इनका वध करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। अभिमन्यु का वध करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और वह रचना अमीन गांव जो कुरुक्षेत्र के पास में है वहां पर की गई थी और वह युद्ध का 13वां दिन था। अभिमन्यु के पोते जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ करवाया था सफीदों में और इन्होंने सर्प दमन यज्ञ क्यों करवाया था क्योंकि इनके पिता जो परीक्षित थे उनकी सांप के काटने से मृत्यु हुई थी। इसी कारण इन्होंने सर्पों के दमन करने के लिए एक सर्प दमन यज्ञ करवाया था सफीदों में। आगे स्लाइड्स में और डिटेल से जानते हैं। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था
और यह महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चली। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है और इस ग्रंथ में 8800 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ की रचना वनस्थली गांव, जो कि कुरुक्षेत्र में है, सरस्वती नदी पर है, यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महर्षि व्यास ने जो महाभारत ग्रंथ की रचना की थी उसमें 18 भाग हैं और इन्हीं भागों को ही पर्व कहा जाता है। तो इसमें इस ग्रंथ के अंदर 18 पर्व हैं या फिर भाग हैं। इन 18 पर्वों में से 5 कुछ मुख्य पर्व हैं, जैसे कि अरण्यक पर्व। अरण्यक पर्व में पांडवों के 12 वर्ष के वनवास का उल्लेख मिलता है। अरण्यक पर्व में पांडवों के 12 वर्ष का वनवास का उल्लेख मिलता है। विराट पर्व, इसमें 12 वर्ष के वनवास के बाद, 12 वर्षों के वनवास के बाद जो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है उसका उल्लेख विराट पर्व में मिलता है। और इस अज्ञातवास के समय पांडव विराट नरेश के पास ही रुके थे, इसलिए इस पर्व का नाम भी विराट पर्व है। भीष्म पर्व, इस पर्व में युद्ध की शुरुआत, महाभारत के युद्ध की शुरुआत का उल्लेख इसमें मिलता है भीष्म पर्व में, और भगवत गीता का भी उल्लेख भीष्म पर्व में ही मिलता है। शल्य पर्व, इस पर्व में युद्ध की समाप्ति का उल्लेख मिलता है। शल्य पर्व में युद्ध की समाप्ति का उल्लेख मिलता है। शांति पर्व, जब युद्ध के बाद शांति स्थापित हो गई थी, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ, इन सब चीज़ों का उल्लेख जो है वो शांति पर्व में मिलता है। और यह शांति पर्व ही महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो शांति पर्व है। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, टोटल 13 वर्ष थे। और इन 12 वर्षों के वनवास के दौरान पांडव पंचकुला में महाकाली की पूजा की थी। इन 12 वर्षों के वनवास के दौरान पांडवों ने पंचकुला में महाकाली की पूजा की थी और वहाँ पर अब एक मंदिर है, भीमा देवी मंदिर। उसी जगह पर एक मंदिर है, भीमा देवी मंदिर, पंचकुला में। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि भीमा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पंचकुला में। पांडवों को जो 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था उसमें वो मेनली तो विराट नरेश के पास रुके थे, जबकि वो 13 दिन के लिए पलवल भी रुके थे। अपने अज्ञातवास के दौरान 13 दिन के लिए पांडव पलवल भी रुके थे। और जहाँ पर रुके थे वहाँ पर अब पंचवटी तीर्थ स्थल है, द्रौपदी घाट भी है पलवल में। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पंचवटी तीर्थ स्थल या द्रौपदी घाट कहाँ पर स्थित है, तो आंसर रहेगा पलवल। 5 गांव, जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए थे
शांति दूत बनकर, पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर गए थे, तो उन्होंने 5 गांवों की मांग की थी। उन्होंने 5 गांव मांगते हुए कहा था कि अगर आप ये महाराज 5 गांव दे देते हो तो युद्ध नहीं होगा, परंतु वहां पर दुर्योधन नहीं माने। तो अपने शांति दूत बनने के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कौन से 5 गांवों की मांग की थी? तो ये 5 गांव है पणप्रस्थ, जो आज पानीपत है, सोनप्रस्थ, जो आज सोनीपत है, तिलप्रस्थ, जो फरीदाबाद में जो तिलपत है वो, श्रीप्रस्थ, दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ है वो, व्याघ्रप्रस्थ, जो यूपी में बागपत है वो। तो इन 5 गांवों की मांग भगवान श्री कृष्ण ने शांति समझौते के तहत की थी। युद्ध की शुरुआत होने से पहले, महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने से पहले पांडवों ने एक यज्ञ करवाया था, राजस्व यज्ञ। और ये राजस्व यज्ञ के दौरान उन्होंने कुंड बनवाए थे, 9 ग्रह कुंड कैथल में, क्योंकि यह यज्ञ जो है कैथल में ही करवाया गया था और वहीं पर 9 ग्रह कुंड बनवाए गए थे। तो एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत के दौरान जो 9 ग्रह कुंड बनवाए गए थे वो कहाँ पर बनवाए गए थे? तो आंसर रहेगा कैथल। कैथल को ही छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने, वो ज्योतिसर सरोवर, जो कुरुक्षेत्र में जो है ज्योतिसर सरोवर, वहाँ पर जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने 9वें दिन प्रतिज्ञा तोड़ी। युद्ध का जो 9वां दिन था, उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भीष्म पितामह की तरफ उठा लिया था, परंतु अर्जुन ने उनको रोक दिया था। तो जो उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा जो है युद्ध के 9वें दिन तोड़ी। अभिमन्यु को मारने के लिए जो चक्रव्यूह की रचना की गई थी द्रोणाचार्य द्वारा, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, वह आमीन गांव जो कुरुक्षेत्र के पास है वहां पर किया गया था और वह युद्ध का 13वां दिन था। तो चक्रव्यूह की रचना 13वें दिन की गई थी आमीन गांव में। ये 3 पॉइंट है वो कर्ण से संबंधित है। कर्ण झील कहां पर स्थित है? तो कर्ण की नगरी में ही स्थित है, करनाल में। गौ कर्ण तालाब कहां पर स्थित है? तो यह जो तालाब जो है वो रोहतक में है। गौ कर्ण तालाब रोहतक में है। कर्ण का टीला, कर्ण का जो टीला है वह है कुरुक्षेत्र में। बात करते हैं बाणगंगा तीर्थ स्थल। बाणगंगा तीर्थ स्थल या फिर नरकातारी तीर्थ स्थल, जहाँ पर भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर अर्जुन ने लेटा दिया था युद्ध के दौरान, तो वह स्थान है कुरुक्षेत्र। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे बाणगंगा तीर्थ स्थल या नरकातारी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, तो कुरुक्षेत्र में। जन्मेजय ने जो अभिमन्यु का पोता था, उन्होंने सर्प दमन यज्ञ करवाया था सफीदों में, और वो इसलिए करवाया था कि जन्मेजय के जो पिताजी जो हैं परीक्षित, उनकी सांप के काटने से मृत्यु हुई थी। इस कारण से उन्होंने सर्प के दमन करने के लिए एक सर्प दमन यज्ञ करवाया था सफीदों में। ये सब तथ्य हैं महाभारत से संबंधित हरियाणा में। धन्यवाद।